हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। नथिंग एक ऐसी कंपनी जिसने जितना यूनिक अपना नाम रखा है उतना ही यूनिक ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है। अब बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि पिछले 1-2 साल में आपने इनके फ़ोन्स के बारे में ज़रूर सुना है, क्योंकि इनके फ़ोन्स अपने अतरंगी डिज़ाइंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि नथिंग ने जो मार्केट में अपना सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो एक ऑडियो प्रोडक्ट था। जी हाँ, नथिंग ने सबसे पहला जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था मार्केट में वो था नथिंग ईयर 1, उनका एक TWS। और अभी बहुत ही रिसेंटली नथिंग ने अपने 2 नए TWS मार्केट में लॉन्च किए हैं, नथिंग ईयर और नथिंग ईयर ए। तो आज हम बात करने वाले हैं नथिंग के TWS के बारे में ही, बट आज हम बात करेंगे नथिंग के पिछले साल के TWS नथिंग ईयर 2 के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि नथिंग के इस लॉन्च के बाद आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। अब मुझे कैसे पता कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं टेक्निकली फिट। तो काम शुरू करें। अब चूंकि इस वीडियो में मैं इस नथिंग ईयर 2 का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इसे पर्सनली यूज़ कर रहा हूं, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ सवालों का जवाब आपको पहले ही दे दिया जाए। पहला सवाल ये है कि क्या ये वीडियो में मैं नथिंग के ईयर ए और ईयर 2 को कंपेयर करने वाला हूँ? तो जवाब है ना भी और हाँ भी। अब ना इसीलिए है क्योंकि मेरे पास में नथिंग के लेटेस्ट लॉन्च TWS नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल यूसेज से एक प्रॉपर कंपैरिजन तो नहीं दे पाऊँगा। तो मेरे पास में नथिंग के लेटेस्ट लॉन्च TWS क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे यार। आप वीडियो देख तो रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों? प्लीज़ कर दो यार। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं नए प्रोडक्ट्स खरीद पाऊँगा और आपको बेटर रिव्यूज़ दे पाऊँगा। तो प्लीज़ बेटर रिव्यूज़ के लिए ही सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। पर हाँ, इसीलिए क्योंकि मैंने अपना कुछ रिसर्च किया है और फिर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन भी जो अवेलेबल थे उसके बेसिस पे मैंने कुछ कंक्लूजन बनाया है, और उस कंक्लूजन के बेस पर ही मैं आपको एक कंपैरिजन छोटा सा दे पा रहा हूँ। बट प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि ये कम्प्लीटली मेरा ओवरव्यू है। मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर चीज़ों को देख करके या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके एक कंक्लूजन बना पा रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि मैं 1 साल के बाद इन नथिंग ईयर 2 का रिव्यू क्यों बना रहा हूँ? तो जब नथिंग ने अपने लेटेस्ट TWS लॉन्च किए हैं उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट पे जा करके इनकी प्राइसिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। जो नथिंग का अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप TWS है नथिंग ईयर, उसकी प्राइस है 12,000 रुपये। जो नथिंग ईयर ए है, जो कि इनका बजट वाला TWS है, उसकी प्राइस है 8,000 रुपये। और जो ये लास्ट ईयर का फ्लैगशिप नथिंग ईयर 2 है, उसको जब नथिंग ने लॉन्च किया था तब उसकी प्राइस 10,000 रुपये थी, बट अब इसकी प्राइस घट करके 8,000 रुपये हो चुकी है, यानी कि नथिंग ईयर ए के बराबर। तो अगर आप कोई भी एक TWS लेने का सोच रहे हो इन तीनों में से, तो हो सकता है इस रिव्यू वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो इसका डिज़ाइन मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था इन TWS को ख़रीदने का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मार्केट में आने वाले किसी भी TWS से बिल्कुल हटके है, पर इस डिज़ाइन का जो इस केस का शेप है वो अपनी कुछ कमियों के साथ आता है। सबसे पहला ये कि इस केस का शेप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे या जब आप इसको पॉकेट में रखोगे तब ये केस आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। जो दूसरा प्रॉब्लम है इसके डिज़ाइन के साथ में वो ये कि इसका जो ये लिड है ये थोड़ा सा हिलता ज़रूर है, तो ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल या उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। बट इसके ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होने का जो सबसे बड़ा डिमेरिट मुझे लगता था कि हो सकता है होगा, वहाँ पर इसने मुझे बहुत ज़्यादा गलत प्रूव किया है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इसे कम्प्लीटली यूज़ करूँगा तो इस पे बहुत सारे स्क्रैचेस आएंगे और इस ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन की तो लग जाएगी, मतलब बहुत ही घटिया दिखेगा ये। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 1 साल से इसे मैं हर टाइम अपने साथ रखता था। ये मेरे साथ मेरे बेड पर रहा है, मेरे बैग में गया है, मेरे पॉकेट में गया है, एवरी टाइम ये मेरे साथ रहा है। और इस पे स्क्रैचेस हैं भी, बट टू माई सरप्राइज़ वो स्क्रैचेस बहुत ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, उनको आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन स्क्रैचेस को छुपाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। और इसका डिज़ाइन एक्चुअली में इतना यूनिक है कि जब भी मैं इसको मार्केट में निकालता हूँ यूज़ करने के लिए, लोग एक बार तो मेरे हाथ की तरफ देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अटेंशन ग्रैबर है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो इसके बीच का गैप है ना, भाई गॉड, ये इसे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देता है।
जो इसके बड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और मेरे कानों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट भी हो जाते हैं। मैंने इनको जिम में रनिंग के टाइम पे वर्कआउट के लिए भी यूज़ किया है और मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर सेशंस लाइक 2-3 घंटे के लिए भी लगातार यूज़ किया है और कहीं भी ये मुझे थोड़े से भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुए, ना ही मुझे इनसे किसी भी तरीके की कोई इरिटेशन नहीं हुई। तो इवन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी वो है इनके पिंच कंट्रोल्स। मुझे पिंच कंट्रोल्स जेस्चर कंट्रोल्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके एक्सीडेंटल टचेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता और आपके कंट्रोल्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। अब ईयर और ईयर 2 का केस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे बहुत 19-20 का फ़र्क है इसकी साइज़ में, जिसमें नए वाले ईयर का केस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत थोड़ा सा, और जो ईयर ए है उसका केस सबसे छोटू है क्योंकि उसका केस का शेप भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। साथ ही साथ ईयर ए में आपको एक कलर वेरिएंट एक्स्ट्रा मिलता है जो कि येलो कलर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में और यहाँ पर इसके बड्स की बैटरी लाइफ कोई उतनी ग्रेट नहीं है। एक सिंगल गो में मुझे ये बड्स में 3.5 से 4 घंटे का सपोर्ट मिल जाता था एट मैक्स बिना ANC के। पर ऑन द अदर हैंड इसके केस की बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका केस इन ईयरबड्स को एटलीस्ट 6 से 7 बार चार्ज कर देता था और यहाँ पर इसका केस चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेता था। पर जैसा मैंने बताया कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस और कुछ चीज़ों को जो मैंने सुना है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ईयर और ईयर ए जो नए वाले ईयरबड्स हैं उनकी बैटरी लाइफ इससे ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ईयर और ईयर 2 में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा इसके केस में, बट ईयर ए के केस में आपको कोई वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि डुअल डिवाइस कनेक्शन, इन ईयर डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड ANC, लो लैग मोड, ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट इसके 2 ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे हिसाब से गेम चेंजर हैं क्योंकि इन 2 फीचर्स की वजह से इन ईयरबड्स का साउंड एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब वैसे तो आपको बेसिक इक्वलाइज़र सेटिंग देखने को मिल जाता है जहाँ पर कुछ प्रीसेट ट्यूनिंग अवेलेबल है ईयरबड्स की और यहाँ पर आप एक कस्टम इक्वलाइज़र भी सेट कर सकते हो इसके लिए। पर फिर आता है एडवांस इक्वलाइज़र और यहाँ पर आप और डिटेल्ड इक्वलाइज़र सेटिंग सेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो और हर प्रोफाइल में डिफरेंट इक्वलाइज़र सेटिंग डाल सकते हो और जब आपको किसी को इक्वलाइज़र सेटिंग देनी है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो। ना ही सिर्फ इतना बल्कि अगर किसी दूसरे की इक्वलाइज़र सेटिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। और जो दूसरा फीचर है मेरा पर्सनल फेवरेट, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था उसके बाद, मतलब उस फीचर के बाद से इसका साउंड एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे चला गया। पर्सनल साउंड प्रोफाइल, ट्रस्ट मी, उस फीचर को यूज़ करने के बाद ना ये ईयरफोन अलग ही लेवल पे चला जाता है। उस फीचर में होता यह है कि सबसे पहले तो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और उसके बाद आपके कानों में वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाएगा और आपसे कुछ इनपुट लेगा। थोड़ा सा लंबा होता है ये प्रोसेस, लगभग 5-7 मिनट लगते हैं। बट उसके बाद जो ये आपके लिए साउंड प्रोफाइल सेट करेगा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। आप इसको खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तभी आप समझोगे। अब नए वाले ईयर और ईयर ए में आपको यहाँ पर बाकी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बट ये एडवांस इक्वलाइज़र और पर्सनल साउंड प्रोफाइल आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर में देखने को मिलता है, ईयर ए में देखने को नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड नए वाले ईयर और ईयर ए में आपको बेस एनहांस मोड देखने को मिलता है जो इस ईयर 2 में अवेलेबल नहीं है। अब आप जब मार्केट में कोई भी TWS लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप चेक करते हो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, राइट, एंड इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब जब मैंने इसको बॉक्स से बाहर निकाला था तब जो इसका डिफ़ॉल्ट साउंड प्रोफाइल था मैंने उसी पे इसको काफ़ी वक्त तक यूज़ किया है। मतलब मैंने 7-8 महीने तक किसी भी तरीके की कोई इक्वलाइज़र सेटिंग चेंज नहीं करी एंड दे साउंडेड रियली वेल। म्यूज़िक, मूवीज़, पॉडकास्ट सब कुछ में इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। ईयर और ईयर ए में ऑब्वियसली साउंड बेटर मिल रहा है बट यहाँ पर मुझे कोई भी रिएक्शन ऐसा देखने को नहीं मिला कि ईयर 2 के मुकाबले बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा उनकी साउंड क्वालिटी में। अब जो दूसरा फीचर TWS में आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। एप्पल एयरपॉड्स प्रो लेवल का तो ANC का नहीं है बट यहाँ पर इसका ANC भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको मेट्रो में, लाउड इन्वायरमेंट में, कैफ़ेज़ में सब जगह ट्राई किया है और ये नॉइज़ को बहुत ज़्यादा कैंसिल कर देता है। लाइक 99% नॉइज़ को ये बिल्कुल ईजिली कैंसिल कर देता है। बट समवॉट एक प्रॉब्लम मुझे इसके साथ ये लगी कि
टीवी वगैरह अगर बगल में कहीं चल रहा हो तो ये उसकी नॉइज़ को पता नहीं क्यों उतना कैंसिल नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत टीवी वगैरह की नॉइज़ या किसी स्पीकर की नॉइज़ आपके कानों में आती रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं इसको ईयर और ईयर ए से कंपेयर करता हूँ तो ईयर और ईयर ए में भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लाइट डिफरेंस है पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है मेरे लिए। नथिंग ने जब मार्केट में अपना ईयर 1 लॉन्च किया था तब मैंने उसे एक बार के लिए हाइप और उसके यूनिक डिज़ाइन की वजह से तुरंत खरीद लिया था। बट उसको बहुत लंबा यूज़ करने के बाद जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी थी वो थी उसकी माइक क्वालिटी, और उसी की माइक क्वालिटी में भरोसा करते हुए मैंने ये नथिंग ईयर 2 ले लिए और मुझे इसकी माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आज तक मुझे इसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे कॉल्स लेते समय भी बहुत ही रेयरली कभी कोई कंप्लेंट सुनने को मिला है कि मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही। अदरवाइज़ इसके माइक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम में बैठा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में इस ईयरफोन के माइक से हो रही है और यहाँ पर एक फ़ैन ऑन है और एसी चल रहा है। ये मेरे क्लोज रूम का एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, सॉरी आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। अब मैं आपको एक सैम्पल सुनाता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इन्वायरमेंट में एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहा था। अब आप उसको सुन करके जज कीजिए कि इसकी माइक क्वालिटी एक नॉइज़ी इन्वायरमेंट में कैसी है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैं सिंपली अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत सारा ट्रैफिक होता है मेरे घर के बाहर, तो बहुत ज़्यादा हॉर्न होता है। तो उसके बेसिस पे आप जज करना कि मेरी आवाज़ उस वक्त कैसी आई है। हाँ मम्मा। तो अभी जो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ तो मैं लास्ट ईयर अपना नथिंग ईयर 2 खरीदा था। ये उसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका माइक टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो हाँ अभी मैं एकदम सड़क पर हूँ प्रॉपर, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, हवा भी बहुत हाँ सारी चल रही है। हाँ 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 तो हाँ। अभी इसमें आपको मेरा साउंड कैसा आ रहा है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपको? अभी तो इसमें ठीक आ रही है आवाज। इसमें आवाज़ अच्छी है हाँ और ठीक ही क्लियर है आवाज मेरी है। आवाज़? मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है पूरी? हाँ 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 हाँ। बैकग्राउंड नॉइज आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है क्या? बहुत नहीं ज़्यादा सुनाई दे रहा नहीं, है? थोड़ा है, कम है। थोड़ा है, कम है? हम्म। ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे ईयर 2 की माइक क्वालिटी बेटर लगी इफ़ आई कंपेयर इट टू ईयर ए। और ईयर 2 के बीच में माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, किसी की माइक क्वालिटी बेटर नहीं थी। अब इतनी बड़ी कहानी का कंक्लूजन क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? कि आपको कौन सा लेना है? तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से गो फॉर नथिंग ईयर 2, पिछले साल का फ्लैगशिप TWS। ध्यान से सुनो, बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अगर आप ईयर को देखोगे तो ईयर इनका अभी तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और वो TWS बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में आता है। तो अगर आपको कोई ऐसा TWS लेना हो जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन सब के साथ में आए, साथ ही साथ 12,000 रुपये कॉस्ट करे, तो बेशक आंख बंद करो और इनका लेटेस्ट ईयर वाला TWS ले लो। पर जो एक्चुअल कंपैरिजन है वो है इनके ईयर 2 और ईयर ए के बीच में, क्योंकि उनकी प्राइसिंग एग्जैक्टली सेम है और चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। अब इस चार्ट को देखने के बाद आपको ये बात लग रही होगी कि यार ईयर ए एक बेटर ईयरफोन है क्योंकि उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू ईयर 2 के। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ और है। यहाँ पर आपको बेस बूस्ट मोड मिलता है, पर मेरे हिसाब से जब आपको किसी TWS या किसी स्पीकर में ज़्यादा बेस मिलता है तो वहाँ पर साउंड के बाकी फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, जैसे कि ट्रेबल्स, वोकल्स, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए बैलेंस साउंडिंग ईयरफोन्स मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होते हैं। अब यहाँ पर ईयर ए के पास क्लियरली बैटरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और यहाँ पर आपको बेटर ANC भी मिलता है, बट वो ANC बहुत ही ज़्यादा मार्जिनली बेटर होगा। मतलब ईयर 2 का ANC ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो ईयर ए का जो ANC है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा मार्जिनली बेटर होगा। येस, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी ईयर ए की साउंड क्वालिटी बेटर है, बट ये डिफ़ॉल्ट साउंड क्वालिटी है। और जो अगले दो फीचर्स जिसमें ईयर 2 आगे निकलता है, जब उन फीचर्स को आप इंक्लूड करेंगे ना, तो उसके बाद मेरे हिसाब से ये गैप ना सिर्फ कम होगा बल्कि ईयर 2 आगे निकल जाएगा। तो जहाँ पर ईयर 2 के पास एडवांटेज है वो इनके दो सबसे बड़े फीचर्स हैं। सबसे पहला आपका पर्सनल साउंड प्रोफाइल। ट्रस्ट मी, ये फीचर इसके साउंड गैप को बिल्कुल ब्रिज कर देगा और ईयर 2 को बहुत ज़्यादा आगे निकाल देता है, क्योंकि मैंने डिफरेंस इसको फील किया है इस TWS में, इस ईयर 2 में।
और जो दूसरा फीचर है वो है एडवांस इक्वलाइज़र। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिफरेंट साउंड प्रोफाइल सेट कर पाओगे, जब आप दूसरों की साउंड प्रोफाइल्स को भी इंपोर्ट कर पाओगे, तो वहाँ पर आपके ईयरफोन्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन कंपेयर टू उस ईयरफोन्स के जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा साउंड प्रोफाइल सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जस्ट एक आधा कस्टम आप सेट कर पाओगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट थी, बट आई डोंट थिंक कि आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अगर होगी तो देख लेना, इसके केस का वायरलेस चार्जिंग। ईयर ए में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है, बट ईयर 2 के केस में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है। और जितने एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ईयर ए में मिल रहे हैं ईयर 2 के मुकाबले, एग्जैक्टली उतने ही फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ईयर में ईयर 2 के मुकाबले। बाकी ईयर 2 और ईयर प्रैक्टिकली सेम है, तो मेरे हिसाब से पेइंग 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ उन फीचर्स के लिए जो मार्जिनली बेटर हैं इज़ नॉट वर्थ इट। आप 50% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो आई गेस अगर आप ईयर और ईयर 2 के बीच में भी कंफ्यूज हो तो आपको ईयर 2 ही लेना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आई होप आपको इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम जाता है, तो आपके छोटे से एक्शन से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। अब जिसको भी नया TWS लेना हो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप ऑलरेडी नथिंग का एक TWS यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टेक्निकली फिट।